नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 का जो पहला पाठ है उसका भी जो दूसरा भाग है, कल हमने कुछ श्लोकों पर चर्चा की थी पहले पाठ के, तो आज हम बाकी के जो श्लोक हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेत मधुमक्षिकासो। ये कह रहे हैं कि जैसे मधुमक्खियां कड़वे और मीठे दोनों तरह के फूलों का रस पीती हैं और उससे माधुर्यमेव जनयेत, उससे जो है मीठा शहद ही बनाती हैं, तो ठीक वैसे ही हमको भी इसमें भी ये अगला उदाहरण दे रहे हैं। संतस तथैव सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुरसूत्र रसम सृजन्ति। तो जो संत लोग होते हैं वो लोग जो है सज्जन और दुर्जन दोनों के पास बैठते हैं, लेकिन श्रुत्वा वचः उनकी बातें सुनकर के मधुर सूत्र रसम सृजन्ति, मीठी बातें ही बोलते हैं, अच्छे विचार ही बोलते हैं। यानी कि चाहे मधुमक्खी हो या संत लोग हों, वो दोनों ही चाहे कैसे भी वातावरण में रहे, लेकिन उससे कुछ मीठा ही निकलता है। जैसे मधुमक्खियां जो है कैसा कड़वा फूल का भी रस पिएगी तब भी मीठा शहद बनाएगी, और संत लोग जो होते हैं चाहे दुर्जन व्यक्ति के भी पास बैठ जाए या सज्जन के पास, वो जो अपनी बात कहेंगे वो मीठी बात ही कहेंगे, अच्छी बात ही कहेंगे। तो हमें भी हमेशा चाहे कैसे भी वातावरण में हम रहे, हमें भी अच्छी बातें ही बोलनी चाहिए। आगे देखो अगला श्लोक, विहाय पौरुषम यो हि देवम एवालंबते। जो व्यक्ति अपने पौरुष को छोड़ करके, पौरुष का मतलब हो गया मेहनत को छोड़ करके और भाग्य के भरोसे, देवम एव भाग्य के भरोसे ही बैठा रहता है, तो उसकी हालत कैसी हो जाती है, अगले लाइन में बता रहे हैं, प्रासाद सिंहवत, प्रासाद सिंह के समान उसकी हालत हो जाती है। प्रासाद सिंह का मतलब होता है महल में जो शेर होता है उसके समान। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, उसके जो सिर है उस पर जो कौवे बैठ जाते हैं, तो उसके समान ही उसकी हालत हो जाती है। अब इसको ऐसे समझिए कि जंगल में जो शेर होता है, जंगल के अंदर शेर होता है, क्या उसके सिर के ऊपर कौवे बैठ सकते हैं? क्या नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो जीवित है। तो वैसे ही जो शेर जो वहां पर महलों के अंदर शिकार करने के बाद में शेर की खाल में भूसा भर के उसको सजा के रख दिया जाता है, तो उस मरे हुए शेर के ऊपर तो कोई भी कौवा आके बैठ जाएगा। तो वैसे ही भाग्य के भरोसे जो बैठा रहता है और खुद मेहनत नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति की हालत उस शेर की जैसी हो जाती है जिसके ऊपर आके कौवे बैठ जाते हैं। कहने का मतलब है मरे हुए व्यक्ति के समान हालत हो जाती है जो भाग्य के भरोसे बैठा रहता है। तो हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। और अगला देखिए, पत्रम पुष्पम पत्रम फलच्छाया मूल वल्कदारुहि धन्या मयूखा येषाम विमुखम यान्ति नाथिने। तो पत्रम पुष्पम फलच्छाया, फल, फूल, पुष्प, पत्र, छाया और छाल और जड़, ये सब चीजें किससे मिलती है? पेड़ों से मिलती है। तो ये बता रहे हैं कि धन्या मयूखा, ऐसे पेड़ों को बार बार नमस्कार है कि जिनके पास में कोई भी कुछ भी मांगने चला जाए इनमें से, तो पेड़ उसको खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। ये पेड़ इतने दानशील होते हैं कि ये सब चीजें हमको देते हैं, पुष्प भी देते हैं, पत्ते भी देते हैं, फल भी देते हैं, छाया देते हैं, है ना, वस्त्र देते हैं, है ना। तो पेड़ जो है इतने धन्य है, पेड़ों का महत्व इसमें बताया गया है। अगला देखिए, चिंतनीया ही विद्याम आदावेव प्रतिक्रिया न ही पूर्वखनन युक्त प्रकृत्य वहिना ग्रहे। तो चिंतनीया ही विद्याम आदावेव प्रतिक्रिया, तो चिंतनीय यानी कि सोचा जाना चाहिए विपदा के आने से पहले ही प्रतिक्रिया को। कोई भी संकट आने से पहले ही हमें उसकी प्रतिक्रिया खोज लेनी चाहिए, संकट आने से पहले ही हमें उसका निराकरण कर लेना चाहिए। न ही कूप खनन युक्त प्रदीप्ते वहिना ग्रहे, कभी भी घर में आग लग जाएगी और उसके बाद आप कुआं खोदने लगेंगे, तो क्या ये सही है क्या कि भाई अब आग लग गई है, अब कुआं खोदो और उससे पानी निकलेगा, उससे अपन आग बुझा लेंगे? तो ये सही नहीं है। कब कुआं खुदेगा, कब पानी निकलेगा? इसीलिए संकट के आने से पहले ही हमको उसका समाधान कर लेना चाहिए। अब इसका एक उदाहरण देते हैं।
अब साल भर तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, है ना, और जैसे ही लास्ट टाइम का एग्जाम आएगा फिर वो एकदम से जो है ना 10-10 घंटे 5-5 घंटे कॉपी किताब खोल बैठेंगे, तो क्या सारी विद्या आ जाएगी उन्हें? इसीलिए सबसे अच्छा है कि आप प्रतिदिन 1 घंटा पढ़ें, है ना, ताकि बाद में आपको पछताना नहीं पड़े, बाद में आपको परेशानी नहीं उठानी पड़े। तो आपको ये मैंने पूरा लेसन कंप्लीट करवा दिया। अभी आपको चाहिए कि आप इन पूरे श्लोकों का अर्थ अपने शब्दों में, श्लोक और उनका अर्थ अपने शब्दों में कॉपी में लिख लें। तो धन्यवाद बेटा।